हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जीके जीएस के, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक कहना चाहता हूं कि जो भी छात्र हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं और इस क्लास को पूरा देखते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से जीके जीएस की तैयारी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला प्रश्न दिया है दोस्तों कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद से। किससे लिया गया है? उपनिषद से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। कौन सा है? सहारा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर देखो, तीसरा प्रश्न दिया है। तीसरा प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ये सब एसएससी रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर देखो, चौथा नंबर प्रश्न क्या दिया है। चौथा प्रश्न दिया है कि गिर जंगल जीव के लिए प्रसिद्ध है। कह रहा है गिर जंगल किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, फास्ट बताइए। इसका आंसर हो जाएगा एशियाई शेर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलो। देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न दिया है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा प्रिस्टले। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन का स्थापना किए थे। तो बताइए, आंसर हो जाएगा आजाद हिंद फौज। किस संगठन का स्थापना किए थे? आजाद हिंद फौज। आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर देखिए, कह रहे 7वां प्रश्न, कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है। तो कुंभ मेला एक बार में 12 वर्षों पर आयोजित होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए, 8वां प्रश्न दिया है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी। बताइए, फास्ट बताइए। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन में। कहां पर हुआ था? स्वीडन में। आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर प्रश्न 9वां दिया है, ध्यान दीजिएगा। 9वां प्रश्न दिया है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। बताइए, तो गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और हम सभी छात्र यहां पर देखिए, 10 नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट में कीजिए। और जितने भी छात्र इस क्लास से जुड़े हुए हैं, सभी छात्रों से आग्रह करूंगा, इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास फिर शेयर जरूर कीजिएगा। अगर देखिए 10वां, यहां पर देखिए 10 नंबर पर क्वेश्चन क्या बोला है। 10वां क्वेश्चन बोला है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन बोला है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 12वां बोला है कि भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो यहां पर प्रश्न बोला है कि भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जीवी मालंकर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, यहां पर 13वां प्रश्न बोला है कि राजा राम मोहन राय ने किस आंदोलन से जुड़े थे। तो किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ब्रह्म समाज। किस समाज से? ब्रह्म समाज से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि हर स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अगर तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं, इस क्लास को थोड़ा सा अच्छे से देखिए। यहाँ पर देखिए, 14वां प्रश्न क्या दिया है। कह रहा है 14वां, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। कहां पर है? सारनाथ में। आंसर आगे की ओर चलते हैं। देखो, 15वां क्वेश्चन क्या बोला है। कर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर तुम लोग कमेंट में भेजना है। ठीक है, इसको कमेंट में भेजिए। ठीक है, फास्ट भेजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है,
15 नंबर के क्वेश्चन कमेंट में तुम लोग को भेजना है। अगला देखो 16वां क्वेश्चन क्या बोला है। 16 नंबर क्वेश्चन बोला है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। इसका आंसर हो जाएगा जिनेवा। कहां पर है? जिनेवा में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बोला है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न बताइए 18वां क्वेश्चन बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा यमुना। अगला क्वेश्चन बताइए मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाल ग्रह बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम इस क्लास में 100 MCQ क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि आप सबके एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्लास को बेहतर तरीके से देखिए और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा में ले जाएं। तो दोस्तों हमारा एक ही प्रयास रहेगा कि इस क्लास में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लोगों को प्रोवाइड कर दें। देखो आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न बोला है कि रामचरितमानस किसने लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। किसने लिखी है? रामचरितमानस किसने लिखी है? तो तुलसीदास। यहां पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन बोला है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे। तो बताओ चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न बताइए यहां पर बताइए देखिए जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। अगर पूछेगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है। अगर पूछेगा करो या मरो करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो महात्मा गांधी। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्वेश्चन बोला है 24वां की पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए 25वां क्वेश्चन क्या बोला है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए अगला 26 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि विश्व जनसंख्या। यहां पर देखिए 26वां प्रश्न क्या दिया है। 26वां प्रश्न बोला विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम क्या मनाते हैं। तो पर्यावरण दिवस। कौन सा? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं। तो बाल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बाल दिवस। बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। अब देखो 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं। तो विश्व पृथ्वी दिवस। क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। अगर पूछेगा विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा जल दिवस कब मनाया, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहां पर 27 नंबर प्रश्न पूछा है कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। अगर पूछेगा प्रतिभा पाटिल, ये भारत के देखो प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर दिया है
कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया, बताइए। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया था? तो 2006 में हटाया गया था। कब हटाया गया था? 2006 में। आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बोला मैंने सवाल कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया है 30वां कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मेजर ध्यानचंद का जन्म उस दिन जन्म हुआ था। 29 अगस्त को जन्म हुआ था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर बोला है क्वेश्चन कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बताइए। कि इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। अगर देखो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह का बात कहा जाए, सबसे छोटा ग्रह का नाम क्या है? तो बुध ग्रह नाम है। अगर पूछेगा मंगल ग्रह, इन्हें हम क्या बोलते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं। मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह बोलते हैं? लाल ग्रह। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, पूछेगा बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है? तो बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अगर पूछेगा नीला ग्रह, पूछेगा नीला ग्रह, तो नीला ग्रह किसे बोलते हैं? नीला ग्रह पृथ्वी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा सौरमंडल में कितने कुल ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल ग्रह का बात करेगा तो कुल ग्रह 8 हैं। ठीक है। अगर पूछेगा वर्तमान, आप यहाँ पर पूछेगा सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह का नाम क्या है? तो नजदीक ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह का नाम, सूर्य के नजदीक ग्रह का नाम बताइए। तो ग्रह का नाम उसका आंसर हो जाएगा बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह का क्या नाम है? बुध ग्रह नाम है। ठीक है। क्या हो जाएगा? बुध ग्रह। यहाँ पर पृथ्वी ग्रह हो जाएगा ना, यहाँ पर पृथ्वी ग्रह। अगर पूछेगा नीला ग्रह किसे बोलते हैं? पृथ्वी ग्रह को बोलते हैं। और देखो पृथ्वी का उपग्रह का क्या नाम है? पृथ्वी के उपग्रह, अगर पृथ्वी का उपग्रह का नाम पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। क्या हो जाएगा? चंद्रमा। ठीक है। पृथ्वी का उपग्रह का क्या नाम है? तो चंद्रमा नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और अगले क्वेश्चन से जाने से पहले मैं सभी छात्रों से आग्रह करूंगा कि कृपया इस क्लास को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि मिसाइल मैन के ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मतलब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न 33 बोला है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। 34वां प्रश्न बोला है कि चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर 35वां प्रश्न बोला है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? 35वां बोला है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर ए हो जाएगा बीट सर्फ को। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा बीट सर्फ को। अगला क्वेश्चन बताइए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। यहां पर क्वेश्चन बोला है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। कितने दिन होता है? 120 दिन। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए कि 38वां बोला है क्वेश्चन की होमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो होमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? आंसर हो जाएगा लोहा। हेमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए 39 नंबर। 39वां क्वेश्चन बोला है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा गोदावरी। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी। अगला बताइए क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन बोला है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन बोला है कि अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा आंसर बी, महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन बताइए, 42 नंबर क्वेश्चन दिया है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। किस राज्य का है? कर्नाटक। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और जितने भी छात्र इस क्लास से जुड़े हुए हैं सभी छात्रों से कहूंगा कि लाइक जरूर कीजिएगा। अगला बताओ क्वेश्चन 43 नंबर कि घूमर किस राज्य का है? सभी छात्रों से कहूंगा कि लाइक जरूर कीजिएगा। अगला बताओ क्वेश्चन 43 नंबर कि घूमर किस राज्य का नृत्य है? इसका आंसर तुम लोग कमेंट में भेजना है, ठीक है? इसका आंसर कमेंट करो तो, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं सिर्फ खाली वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट कीजिए इसका आंसर, ठीक है? अगला क्वेश्चन बताइए, 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है कि अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे तट पर है? अहमदाबाद किस नदी के तट पर है? साबरमती नदी के। किस नदी के? साबरमती के। आंसर क्या हो जाएगा? 44 के आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 45वां क्वेश्चन बोला है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? मूल या संगीत मतलब कह रहा है कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न बताइए, रामायण किस भाषा में लिखी गई है? 46वां क्वेश्चन बोला रामायण किस भाषा में लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत में। किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत में। रामायण किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व का छत किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत। तिब्बत को विश्व का छत कहा जाता है। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर भी हो जाएगा लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, हरित क्रांति का संबंध किससे है? बताइए हरित क्रांति का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो मतलब खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का पूछता तो दुग्ध उत्पादन से, ठीक है? अगला क्वेश्चन पीली क्रांति से पूछता, पीली क्रांति पूछता तो तिलहन उत्पादन से। अगला क्वेश्चन बताओ, 50वां क्वेश्चन बोला भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन बताइए, 51 नंबर क्वेश्चन बोला है कि सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर बना है? सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर बना है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अगला क्वेश्चन बताइए, 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो मूर्ख दिवस। मूर्ख दिवस कब मनाते हैं? तो बोलेगा मूर्ख दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बोला है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? कि इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा का शब्द है। बताइए तो इसका आंसर हो जाएगा लैटिन। विटामिन किस भाषा का शब्द है? लैटिन। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
आईपीएल की शुरुआत कब 2008 में हुई थी? कब हुई थी? आंसर सी हो जाएगा 2008 में। अगला क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो कबड्डी खेल का जन्मदाता भारत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा भारत को। अगला क्वेश्चन बताइए, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? बताइए, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, जीवाणु का खोज किसने किया था? कह रहे जीवाणु का खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूवेल हाक। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर ए हो जाएगा गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? गैनीमेड। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन बताइए, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। अगला बताइए, करे भारत में सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला मतलब करे भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। 64 का आंसर क्या हो जाएगा? 64 का आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन बताइए, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य का है? आंसर भी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि 67 नंबर, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीड़ा। क्या हो जाएगा? बीड़ा। अगला क्वेश्चन बताइए, कह रहे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से बजाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई बजाते थे। उन्हें 2001 में भारत रत्न मिला था। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला कर रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा तबला। किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तबला। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, कह रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? इसका आंसर बताइए। भारत में सबसे पहले खोजा गया पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा था। अगर पूछेगा हड़प्पा की खोज कब हुआ था? तो हड़प्पा की खोज कब हुआ था? 1921 में। अगर पूछेगा किसने किया था? तो दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन पूछेगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? नदी का नाम पूछेगा तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। अगर पूछेगा हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। पूछेगा हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ज्ञान नहीं पूछेगा, किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। अगर पूछेगा हड़प्पा वासियों को अगर पूछेगा सबसे पहले कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी। यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ,
कि यहाँ पे प्रश्न बोला था कि हड़प्पा की खोज, अगर देखो यहाँ पर हड़प्पा की खोज पूछेगा 1921 में, अगर पूछेगा किसने किया था तो दयाराम साहनी, अगर पूछेगा हड़प्पा किस नदी के किनारे है तो रावी नदी के किनारे, अगर पूछेगा हड़प्पा की किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा वासियों को किस धातु के ज्ञान नहीं था, लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। ठीक है मेरे दोस्तों, इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। अब बताओ यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, खजूर, यहाँ पर बोला है खजुराहों का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा चंदेल राजपूत। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, 73 नंबर क्वेश्चन बोला है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला 74 नंबर क्वेश्चन बोला है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगर पूछेगा किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर की विजयी हुआ था, इब्राहिम लोदी को हार हुई थी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिनको बाबर ने हराकर क्या किया था, अपना मुगल वंश का स्थापना किया था। अगर पूछेगा मुगल वंश का स्थापना कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। अब देखो यहाँ पर आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर 75वां क्वेश्चन बोला है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो हुमायूं नामा किसने लिखा था, गुल बदन, देखो गुल बदन बेगम। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो गुल बदन बेगम। अगला क्वेश्चन की ओर चलती है। देखिए 76वां क्वेश्चन क्या बोला है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, 77वां प्रश्न बोला है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जो थे। अगर पूछेगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन बताइए, माउंट एवरेस्ट पर यहाँ पर प्रश्न बोला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बताइए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, इसका आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। क्या, इसका आंसर सी हो जाएगा बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बछेंद्री पाल। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हर प्रश्न सिलेक्टेड है। अगर देखो यहाँ पर बोला है क्वेश्चन 79 नंबर क्या बोला है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि भारतीय जीवन बीमा LIC का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए भारतीय जीवन बीमा LIC का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। कहां पर है, मुंबई में। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, काजीरंगा, यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। कहां पर है, आंसर सी हो जाएगा असम में। अगला क्वेश्चन बताइए, फर्स्ट बताने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पर 100 क्वेश्चन लिया था, इसमें हमारा 81 प्रश्न समाप्त हो चुका है। और कुछ समय तक इंतजार कीजिए और अच्छे से इस क्लास को देखिए ताकि तुम लोगों का 100 प्रश्न कंप्लीट हो जाए। अगर करें, यहाँ पर प्रश्न बोला है कि
देश में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष। लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री। पूछेगा भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भारत के पहले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर पूछे क्या थे? राष्ट्रपिता। भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 83 नंबर क्वेश्चन बोला है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त। कौन थे? कुमार गुप्त थे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, कह रहे कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। अगला क्वेश्चन बताइए, 85 नंबर क्वेश्चन बोला है, भारतीय रिजर्व बैंक 85 नंबर क्वेश्चन बताइए। यहाँ पर देखिए 50वां क्वेश्चन बोला है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, 86 नंबर क्वेश्चन बोला है, रिहंद बांध किस राज्य में है? तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य में है? आंसर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, चोल शासकों की भाषा क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा तमिल। कौन सी थी? तमिल। आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, 88 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन बोला है कि हिमायूनामा की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। आंसर ए हो जाएगा, गुलबदन बेगम। आंसर बताओ। अगला 89 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारत का प्रथम, देखिए भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, कह रहा है कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, 91 क्वेश्चन बोला है कि प्रसिद्ध, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राणा प्रताप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, 92, करे पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा गोपाल। कौन थे? गोपाल। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कह रहा है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ, 94 क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन 95, कह रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन थे? बताइए, फर्स्ट बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा खड़क सिंह। कौन थे? खड़क सिंह। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए 96, कह रहा है कि किस राज्य के शासक ने, कह रहा है किस राज्य के शासक नवाब का वजीर कहलाते थे? तो बताइए, अवध के नवाब। कहाँ के नवाब? अवध के नवाब। आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, कह रहा है कि पीतल में कौन सी धातुएं होती है? पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तो तांबा एवं जस्ता। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, तांबा एवं जस्ता। अब देखो ये मेरा सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, और जो छात्र पहले से जुड़े होंगे उन लोगों को पता चल गया होगा कि किस लेवल का प्रश्न लाए हैं। अगला क्वेश्चन बताइए 98, निम्नलिखित में कौन सा अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, 99 क्वेश्चन बोला है कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी? मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, 100 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। कौन थे? होते हैं उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन बताइए, 101 नंबर का क्वेश्चन बताइए। यहाँ पर कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर तुम लोग कमेंट में भेजना है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।